नमस्कार। किसान आंदोलन को 1 महीने से ऊपर गुजर चुका है। दिल्ली जाने के 5 रास्ते हैं। पांचों रास्ते पे किसान अपने हक के लिए पड़ाव डाले हुए हैं। वहीं 5 रास्तों में से एक जो मुख्य रास्ता है, सबसे व्यस्तम राजमार्ग बताया जाता है, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ता है। शाहजहांपुर बॉर्डर से लाइव हैं। अनेक किसान संगठन समर्थन देने आए हैं किसानों को। इन्हीं के बीच में आज नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक जी सुरेश जी मोदी पधारे हैं और अपने समर्थकों के साथ में पधारे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी एक बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं इनके साथ में आए हुए हैं। तो जानते हैं आज क्या सोच के आए हैं। कहीं ज़्यादा देर तो नहीं कर दी विधायक साहब ने आने में। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, लंबे समय से किसान जो आंदोलन है, लगभग 1 महीना बीत चुका है अगर बात करें अलग बॉर्डर की, लेकिन जो शाहजहांपुर बॉर्डर यहाँ 10 से 15 दिन में काफ़ी तेज हुआ है ये आंदोलन। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, हम लोग जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से किसानों के साथ हैं। वहाँ से हम अपने क्षेत्र में बैठे, वहाँ से हम समर्थन दे रहे थे। नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र से करीब 6000 लोगों ने हस्ताक्षर करके और ज्ञापन जो राष्ट्रपति महोदय को दिया गया उस पर वो भेजा, और स्पीक अप इंडिया और कई सारी रैलियां हमने वहाँ पे नीमका थाना में निकाली, और उसके ज़रिए हम लगातार इन किसान विरोधी जो कानून है इनका हम लोग विरोध कर रहे थे, और ये जो आंदोलन चल रहा है इसको समर्थन दे रहे थे। लेकिन कुछ हमारे यहाँ चुनाव भी थे, पंचायत के प्रधान के चुनाव थे, उसकी वजह से हमारी कुछ मजबूरी थी कि हम लोग पहले इस आंदोलन में नहीं आ पाए। लेकिन पूरी तरह से हम इस आंदोलन के साथ शुरू से रहे हैं। और आज हम लोग जब इतनी देर हो गई है और मोदी बिल्कुल एक जिद करके बैठा है कि किसानों को उनका हक नहीं देना, किसानों की जो वाजिब बात है उसको नहीं माननी, तो हम लोग अपने समर्थकों के साथ हम सब सारे किसान भाई इकट्ठे होकर यहाँ पे आए हैं। हमारे सीकर जिले की दूसरी विधानसभा क्षेत्र है दातारामगढ़, वहाँ से वीरेंद्र सिंह जी हैं भाई, वो भी विधायक हैं, वो भी आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। और हम लोग सब पूरी तरह से इस आंदोलन में इन किसानों के साथ हैं और मोदी सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इन किसान विरोधी कानूनों को वापस ले, इनको रद्द करें। और ये जो किसान भाई कितनी तकलीफ से यहाँ बैठे हैं, आज हमने स्वयं यहाँ आके देखा है, आप लोगों के माध्यम से देख रहे थे, खड़खड़ा की ठंड में कितनी भयंकर सर्दी है और उसके अंदर ये लोग खुली सड़क पे बैठे हैं। इसके बावजूद भाजपा सरकार पे कोई असर नहीं है। 10 से मस वो लोग नहीं हुए हैं, कुछ भी बात मानने को वो तैयार नहीं हुए हैं। इन कानूनों को वापस देने में समस्या क्या है? आज 70 साल से देश चल रहा था, बिना इन कानूनों के चल रहा था। इन कानूनों की ज़रूरत कहाँ से आ गई? क्यों वो ये कानून लादना चाहते हैं? ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये कानून क्यों लाना चाहते हैं। ये अपने कुछ इनके जो दोस्त हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाए हैं, और इन कानूनों की शुरुआत इनके दिमाग में जो है ये बरसों पहले हो गई थी। ये बात भी तय हो गई है और सामने आ चुकी है कि पंजाब में अडानी के जो गोदाम है, साइलो है, वो बहुत दिनों से, कई सालों से निर्माण के अधीन है। इसका मतलब ये है, साफ जाहिर है कि मोदी सरकार की ये पहले से प्लानिंग थी कि हमको ये बिल लाने हैं और इस तरह की प्लानिंग करनी है जिससे कि इन पूंजीपतियों को फायदा। लेकिन केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि जो हम कानून लेके आए किसानों के हित में है, ये किसानों के लिए एक नई क्रांति लेके आएंगे, किसानों को इसका जो लाभ मिल रहा है उससे दोहरा लाभ मिलेगा। तो ये कहाँ तक सही है बात? बिल्कुल गलत है। किसानों में समझ नहीं है, बाहरी दुनिया में तो समझ है नहीं। समझ सिर्फ 2 लोगों में ही है, और वो जो समझते हैं वो ही सही है। बाकी सब लोग जो समझते हैं वो नादान है, वो समझते ही नहीं है किसी बात को। अगर उसमें अच्छाई होती तो सारे किसान उसका स्वागत करते, सारा देश उसका स्वागत करता। 2 आदमियों के अलावा किसी को उसमें कोई फायदा नहीं दिखता। तो आगे की क्या रणनीति रही है? आगे क्या है? दिल्ली कितनी दूर है अब? देखिए, हर व्यक्ति तैयार बैठा है किसानों का साथ देने के लिए, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि शांति प्रिय तरीके से इसका हल निकले। अगर मोदी सरकार इसी तरह से हट करके बैठेगी तो फिर जनता भी आंदोलित होगी, और फिर आप देखना कि कैसा विशाल रूप ये आंदोलन लेगा और किस तरह से दिल्ली जो है वो फतेह की जाएगी।
तो हमारे साथ और भी किसान हैं। सुरेश जी मोदी ने बताया कि कैसे सरकार की ये हठधर्मिता है। लंबे समय से किसानों को सरकार परेशान कर रही है। कड़ाती सर्दी के अंदर किसान लगातार 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर हैं। वहीं हमारे साथ में और भी किसान हैं जो साथ में आए हैं, इनसे भी 29 तारीख को जो किसान का मेरा नाम दो काश्तकारों के साथ में ये भाजपा सरकार न्याय कर रही है। जनता एकजुट होकर के इसका जवाब देगी। काश्तकार तो जुट है ही, वो जो आंदोलन पंजाब से शुरू होता है वो आंदोलन हमेशा साकार रूप लेकर के ही बंद होता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा और इस जनता की तरफ से कहना चाहूँगा, इसका निर्णय निकलेगा और केंद्र सरकार को इस कानून के विरुद्ध झुकना पड़ेगा। समर्थन देने के लिए जिला परिषद सदस्य राजपाल जी डोई भी हैं, ये भी अपना पक्ष रखेंगे। जी स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे इन बिलों के विरोध में? मैं बिलों के विरोध में ये कहना चाहूँगा कि इनको क्या पता कि किसानी कैसे की जाती है। मैं किसान का बेटा हूँ और जवान का बेटा हूँ। हमारे किसानों ने और जवानों ने देश की सुरक्षा का ठेका लिया है और किसानों ने इस पूरे देश को पालने पोसने का ठेका लिया है। अब मोदी जी के बेचारे क्या जाने, मोदी जी के ना तो बच्चा है और मोदी जी के ना कोई परिवार है, तो मोदी जी क्या जाने कि किसानों की क्या कैसे किसानी की जाती है, कैसे उनके कामकाज किए जाते हैं, कैसे उनके बच्चे पलते हैं, कैसे परिवार चलते हैं, उनको नहीं पता है। वो तो अंडानी और अंबानी के और निश्चित पैकेज लिफाफे हो रहे हैं अब तो, और उनको ये हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और किसानों के हक में फैसला करना चाहिए और ये बिल और ये काला कानून जो है उसको वापस लेना चाहिए। तो राजपाल जी डोई ने बताया कि यहाँ पे जो विधायक सुरेश जी मोदी के साथ में काफी लोग पधारे हैं, जिससे किसानों को इस आंदोलन में और मजबूती मिली है। विधायक सुरेश मोदी जिंदाबाद, सुरेश मोदी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारे साथ और भी किसान हैं, सुरेश जी मोदी के साथ में आए हुए हैं। इनसे भी बात करते हैं, इनका भी पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी वाला 3 पीढ़ियों में 3 की भी बाकी जगह पर में सुने तेरा जाएगा 40 साल का टाप निचला दादा का मोदी कर हमारा वोट तो और आज एक बार लोकसभा में कानून को न्याय बनता, लोकसभा में कानून को न्याय हो जिसको गला अड्डानिया बने को दाम बढ़ेगा हमारा हमारी कौन समझ। तो इनका कहना है कि पहले से इस कानून की लंबे समय से तैयारियां चल रही थी, बस जनता के सामने इस कानून को भी लाया गया है। तो और जानते हैं आगे की क्या योजना है, आगे की क्या योजना है आपकी? जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, किसानों के साथ हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेश जी मोदी के नेतृत्व में हम सब मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। जब तक काले कानून वापस नहीं गए तब तक हम इस आंदोलन में आहुति देते रहेंगे, किसानों की मांग पर अड़े रहेंगे और किसानों के हित के बारे में हम जी जान लगा देंगे। तो देश के सबसे व्यस्तम हाईवे की बात करें तो यहाँ दिल्ली जयपुर को जोड़ने वाला जो हाईवे है, इस पे आज सुरेश मोदी विधायक जी के समर्थकों ने आज अपना डेरा डाल दिया है और इस कड़कड़ाती सर्दी का सामना करने के लिए किसान एकता जिंदाबाद, सरकार भर लिया।